ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित की वो भी क्रमांक 34 से हम अभी आज का एपिसोड शुरुआत कर देते हैं। कल तक के एपिसोड में यानी अब तक के एपिसोड में जो नमन, ये मंगलाचरण है। ये मंगल आचरण, सबको वंदन करने की जो अभी ये जो चालू है प्रोसेस, जो भावना व्यक्त करने की, उन्होंने हेमाडपंत जी ने पहले अपने पिताजी को नमन किया। पहले तो अपने पितामह को किया, पिताजी को। अब हम माताजी को वर्णन जो किया है वो समझ लेते हैं। ओवी 34। वंदु मम जननी को, पाला पोसा जिसने मुझको, त्यज कर सुख भोगों को, उपकार कितने स्मरण करूं। मैं अपनी जन्मदात्री माताजी की वंदना करता हूँ, जिनके उपकारों को मैं कितना भी स्मरण करूं कम ही है, जिन्होंने अथक परिश्रम कर, अपने सुख भोगों को त्याग कर, दिन रात कष्ट कर और कष्ट को सह कर मेरा पालन पोषण किया। ऐसी मेरी जननी माता, इनको मैं वंदन करता हूँ। अब ये थोड़ी सी दुख भरी बात है। हेमाडपंत जी कहते हैं, गई छोड़कर बचपन में, कष्टपूर्वक संभाला काकी ने, रखता मस्तक उनके चरणों में, हरि स्मरण निरत जो। अब मेरी माता, मैं बच्चा था तभी गुजर गई, परलोकवासी हो गई। उसके पश्चात मेरा जो पालन पोषण जिसने किया, मुझे जो बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा कर रखने तक, वो मेरी काकी ने किया। मेरी काकी ने मेरा आगे का पूरा पोषण भरण किया। अपनी चाची के चरणों में मैं अपना मस्तक रखता हूँ, क्योंकि वो सदैव हरिस्मरण में व्यस्त रहती थी। क्योंकि मेरी माताजी मेरे बचपन में ही वो स्वर्गवासी होने की वजह से, उनके बाद मुझे अनेक कष्टों को सहकर मेरी चाची ने मेरी देखभाल की है। सबसे श्रेष्ठ जो भ्राता, अनुपम उनकी सहोदरता, मुझ पर जीव प्राण निछावर करता, नतमस्तक उनके चरणों में। अब मैं मेरे बड़े भाई को वंदन करता हूँ। उनका मेरे प्रति अनूठा प्रेम था। वे मेरे लिए अपने प्राण भी निछावर करने को तैयार रहते थे। ऐसे मेरे वंदनीय, पूजनीय और एक देव पुरुष, ऐसे मेरे भाई, उनके चरणों में मैं अपना माथा नमाता हूं। अब नमन करूं श्रोताजन, अब अपनी बारी आ गई। अब नमन करूं श्रोताजन, याचना आपके एकाग्रमन, आपके रहते अनवधान, समाधान मुझे कैसे। अनअवधान, अगर आपका ध्यान मुझ पर नहीं है, आपका मनोयोग मुझ पर अब तक मेरे नहीं है, अन यानी बिना, नहीं, अनअवधान यानी आपका ध्यान मुझ पर नहीं रहना, या बिना ध्यान के मैं आपको बोलते जाऊँ, आप असावधान है, आप अविचलित चित्त वाली अवस्था में है, तो मेरे कहने का कोई मतलब ही नहीं है, फिजूल है, व्यर्थ है वो। इसीलिए अब मैं श्रोताओं को नमन करते हुए उनसे याचना करता हूँ कि कथा सुनने का जो उत्तम लक्ष्य है, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आपका ध्यान, आपका मन यह विचलित रहेगा, तो कथा सुनकर मुझे भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। हाँ, मुझे कहाँ से प्राप्त होगी। जब जब श्रोता गुणज्ञ चतुर, कथा श्रवणार्थ अति आतुर, तब तब वक्ता उत्तरोत्तर, प्रसन्नांतर उल्लसित। ऐसा है, श्रोता जितना अधिक गुणवान
और बुद्धिमान होता है। गुणगान करने वाला बुद्धिमान होता है और गुणवान होता है। तब कथा सुनने का उसका जो बहुत अंदरूनी उसको रुचि होती है कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने के लिए वो व्याकुल होता है। उसी प्रकार वक्ता का अगर अंतर्मन उतनी ही तीव्रता से इस कथा को सुनने के लिए उत्तेजित, हर्षित ना हो, उल्लसित ना हो, प्रवृत्त ना हो, आज क्या बोलते हैं उसको, अधीर ना हो, सुनने के लिए हमेशा वो तत्पर ना हो, तो श्रोता के बिना वक्ता का तो कोई मतलब माने नहीं रखता बोलने का, है ना। जब आप ही हो अनवधान, तब क्या मैं कथा का प्रयोजन, तब क्या है इस कथा का प्रयोजन। इसी कारण करो साष्टांग वंदन, सुनिए प्रसन्न होकर आपका ध्यान अगर न हो तो इस कथा का प्रयोजन ही क्या हो रहेगा यार। इसी कारण सभी श्रोताओं को साष्टांग वंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी श्रोतागण प्रसन्न मन से लक्ष्य एक केंद्रित कर, एक चित्त होकर क्या करिए, आप इस कथा का आप रसपान करिए। इसको अपने मन के अंदर, अपने बुद्धि के दायरे में लाकर उसको ग्रहण कीजिएगा, प्रसन्न होकर इसको सुनिएगा, क्योंकि ये साई की गीता है, ये साई का वेद है। नहीं मुझे व्युत्पत्ति ज्ञान, नहीं किया ग्रंथ पारायण, नहीं हुआ सत्कथा श्रवण, यह सब आप जानते। व्युत्पत्ति ज्ञान, व्युत्पत्ति यानी अर्जित किया हुआ, मैंने प्राप्त किया हुआ ज्ञान, संपादित किया हुआ ज्ञान। तो मुझे तो वो तो ज्ञान कुछ है नहीं। हे साईनाथ भगवान, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म, शास्त्र, साहित्य, वेद, वेदांग आदि का मैंने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, कोई ऐसे भरकस प्रयत्न नहीं किए हैं ये अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। मैंने धर्म ग्रंथों का पठन भी नहीं किया है, हालांकि ये गलत है, ये विनम्रता है हेमाड पंत जी की, बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। धर्म ग्रंथों का मैंने कोई पठन नहीं किया है। अरे ऐसा भी नहीं है कि मैंने सत्कथाओं का बहुत श्रवण किया हुआ है, तो ये भी नहीं है। तो मेरे अज्ञानी ये जो आत्मा है, अज्ञानी मेरा जो व्यक्तित्व है, इसको आप भली भांति जानते हैं प्रभु, ये सब आप जानते हैं। तो अपने अवगुण मैं जानता अपनी हीनता, हाँ, पूरी करने गुरु आज्ञा, ग्रंथ रचना प्रयास मेरा प्रयास। ऐसा भी नहीं है प्रभु कि मैं अपने अवगुणों से परिचित नहीं हूँ। मुझे जानता हूँ मेरी हैसियत क्या है, मैं जानता हूँ मैं कितना अवगुणी हूँ या मेरे दोष क्या है, मुझे सही अच्छी तरह मालूम है। मुझे इसकी पूरी कल्पना है और पूरी जानकारी है। मेरी में जो खामियां हैं उसको मैं भली भांति जानता हूँ, उसका यथोचित ज्ञान है मुझे प्रभु। मैं जानता हूँ कि ग्रंथ लिखने का मैं अधिकारी कतई नहीं हूँ। मेरा ये प्रयत्न है, और क्यों है क्या है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ गुरु वचन पालन करने का एवं उनकी लीला, जो कथा, जो अनुभूतियां हैं, उनका संकलन कर ग्रंथ की रचना करने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी होगा वो आपका। तो मेरी ये जो दोष है, मेरे जो व्यक्तित्व मतों में जो दोष है, वो मैं भली भांति जानता हूँ गुरु साई भगवान। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मेरे गुरु वचनों का पालन एवं उनकी लीलाओं का संकलन, एक उसका इकट्ठा करके उसका एक ग्रंथ ग्रथित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ओम साई राम।